नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सरकार के प्रस्ताव पर किसान अपने रुख पर डटे हुए हैं। एक बार फिर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है किसानों ने। उन्होंने कहा है कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए। किसानों ने सरकार की बातचीत की अपील ठुकरा दी है। सरकार आग से ना खेले। आइए आपको जल्दी से सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं किसान इस वक्त अपनी बैठक के बाद क्या फैसला सुना रहे हैं सरकार के प्रस्ताव पर। चेतावनी दिए है कि ये फायदा अदानी अंबानी का होगा, इसलिए हर जगह में हम जब प्रोग्राम किया अदानी अंबानी को सामान को बाइकाट करो। बाइकाट का मतलब शांतिपूर्ण रूप से उसका दुकान, उसका मॉल, उसके सामने हम पिकेटिंग करके लोग के बोलेंगे ये दो लुटेरा किसान को लूटने चाहता है, ये लुटेरा का सामान खरीद मत करो। अपील करेंगे लोगों से शांतिपूर्ण रूप से। ये बाइकाट ये भी हिंदुस्तान का जनवादी आंदोलन में नया है। सरकार का किसान विरोधी नीति के खिलाफ लड़ाई है और अदानी अंबानी को किसान को ठगा के लूटने का साजिश के खिलाफ लड़ाई है। ये दो मुद्दे का लड़ाई आज पूरा देश में चल रहा है। आने वाला दिन में ये लड़ाई चलेगा और नया नया तरीका से शांतिपूर्ण ढंग से जब तक हमारा समस्या हल नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। ये सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं। धन्यवाद। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत। सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे किसानों में उसके प्रति अविश्वास हुआ है। पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य में मिलने वाला बोनस राज्यों पर रोक लगाई। दूसरा, 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से एक स्कीम लाए जिसको बताया अम्ब्रेला स्कीम और बताया सुरक्षा कवच, और उसमें व्यवस्था की उसकी गाइडलाइन में कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा उत्पादन जो तिलहन और दलहन का है, जिनका दोनों का आयात होता है बाहर से, वो नहीं खरीदी जाएगी। यानी 75% उपज खरीद की परिधि से बाहर कर दी। तो 75% उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दिया। तो अभी सरकार कह रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य चालू रहेगा, चालू है, आगे भी रहेगा। इस ढंग का अविश्वास का वातावरण सरकार छोड़े, झूठ बोलना छोड़े और प्रधानमंत्री अन्नदाता और वो भी आय संरक्षण उसके नाम पे किसानों की आय पे कुल्हाड़ी चलाना, ये सरकार काम कर रही है। तो अब तक सरकार ने जितने भी काम किए इसी ढंग से काम किए हैं। जो हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, सरकार किसानों का धान हो, बाजरा हो, मक्का हो, जिनका भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन घोषित किया है, वो न्यूनतम मूल्य तो दे दो, उसकी खरीद तो व्यवस्था कर दो। यदि नहीं देते हो डिफरेंस अमाउंट दे दो, नहीं देते हो तो किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बिगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता किसान इस देश की चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं। उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता, उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएं आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार निरंतर महीनों एक से उनको नजरअंदाज कर रही है। तो मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान यहाँ पे आए हैं इनको ससम्मान इनकी बात को सुन के निराकरण करे। यही मेरा कहना। मेरा नाम गुरनाम सिंह है, गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी, हरियाणा से। हमारे सभी पहले बोलने वाले भाइयों ने बहुत कुछ बता दिया है, कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो सरकार गुमराह कर रही है
कि हम तो किसानों की सारी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान अपनी जिद पे अड़ गया। किसान बात ही नहीं कर रहा है। पहली बात तो उन्होंने जितने बार हमें बुलाया हम उतने ही बार बात के लिए गए, और अब भी जब बुलाएंगे जरूर जाएंगे। हमने कभी इनकार ना तो किया है ना हमारा करने का कोई राय है। एक बात। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों की समझ में नहीं आ रही। जब सारे देश का किसान इनको नकार रहा है तो सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? इसके पीछे क्या राज है? हम अपना भला नहीं करवाना चाहते, सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? अगली बात में कि बड़ा प्रचारित कर रहे हैं कि तीनों कानून ठीक हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं, और एमएसपी तो हम जैसे है वैसे रखेंगे, एमएसपी तो हम तोड़ ही नहीं। तो सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने फिर ठुकरा दिया है। कहा है आग से ना खेले सरकार, सचेत हो जाए, सख्त चेतावनी दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं, शब्द हर दिन थोड़े और रूखे हो रहे हैं। सवाल यही है कि बात में क्या पेच है। सवाल इसलिए कि सरकार कहती है बातचीत के लिए आओ, किसान मानते हैं कि बातचीत से बात बनेगी, फिर आखिर क्या बात है कि बात आगे नहीं बढ़ रही है? आंदोलन का आज 28वां दिन है, 1 महीना होने को है। आंदोलन का कुछ समाधान निकलना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरफ किसान कड़ाके की ठंड में सड़क पर है, दूसरी ओर किसानों के आंदोलन की वजह से एक बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। ट्रैक्टर बांटते हुए किसान दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर किसानों को रिझाते हुए कह रहे थे, किसानों का सम्मान और उनका हित सिर्फ मोदी सरकार के मन में है। वहीं कृषि मंत्री लाल साफा पहने संदेश दे रहे थे कि ज्यादातर किसान उनके साथ हैं। किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए हैं। इस दौरान किसान आंदोलन के 28वें दिन सिंघू बॉर्डर पर 50 किसान संगठनों की मीटिंग हुई। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने मंथन किया। दिल्ली बॉर्डर पर इस बैठक में 5 सदस्य कमेटी के ड्राफ्ट पर चर्चा के जरिए फ्यूचर प्लान पर फैसला लिया। हमने एक कमेटी बनाया है, आज वो अपने विचार रखेगी, तो आज देखते हैं क्या फाइनल होता है, क्या अप्लाई करना। ये किसानों का मुद्दा अगर पॉलिटिक्स है तो ये पॉलिटिक्स है। फिर किसानों के जो कानून बनाए हैं ये गलत हैं, इसको बोलना पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स है। मतलब कोई अगर व्यक्ति, संगठन, दल अगर किसानों के इस मुद्दे के पक्ष में बोलता है तो उसको पॉलिटिकल बोलिए, जो मर्जी बोलिए। फिलहाल दोनों तरफ से जारी है माइंड गेम। आंदोलन 1 महीने का होने वाला है। 5 दौर की बातचीत हो गई है, नतीजा निकला नहीं है। अब सरकार और किसान संगठनों के बीच माइंड गेम चल रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे के झुकने का बस इंतजार कर रहे हैं। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो तो बातचीत के लिए तैयार है, मगर किसान संगठन अपनी जिद पर अड़े हैं। सरकार हड़बड़ी के मूड में है नहीं। उसे उम्मीद है कि आंदोलन लंबा खिंचने के बाद किसान संगठन दबाव में आएंगे। रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वार्ता होगी। इधर आंदोलन करने वाले किसान संगठनों को दबाव में लाने के लिए सरकार बिल समर्थक किसान संगठनों से लगातार बात कर रही है। साथ ही बीजेपी कानून के समर्थन में कई जगहों पर अभियान को भी हाईलाइट कर रही है। सरकार को लगता है कि अपने रुख पर डटे रहने से किसान संगठन दबाव में आएंगे, जिसके बाद बातचीत की सूरत बनेगी। हाउ द लेफ्ट इज ट्राइंग टू हाईजैक द किसान आंदोलन फॉर इट्स ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स। कुछ ऐसे अवांछित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए हैं, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना वो अपने एजेंडे को चलाएंगे और किसान के जो मुख्य बिंदु हैं उसे भटकाएंगे। किसान संगठन भी मानकर चल रहे हैं कि लड़ाई लंबी खिंचेगी। कानूनों के पक्ष में सरकार को समर्थन करने वाले किसान संगठनों का कोई मजबूत जमीनी आधार नहीं है। आंदोलन करने वाले किसानों में जमीनी स्तर पर पकड़ रखने वाले संगठनों में एकता है और वो मिल बैठकर ही फैसला लेते हैं। सारे एक साथ खड़े हैं, एक मत से हैं, और इस बात पे हम सब एक है कि आंदोलन जीते बगैर हम घर को नहीं जाएंगे।
मोदी 25 दिसंबर को कई राज्यों के किसानों से बात करेंगे, संवाद संदेह मिटाने के लिए। कृषि बिल पर केंद्र का काउंटर प्लान तैयार है। अटल जी की जयंती पर अवध के किसानों से एक तरफ पीएम संवाद करेंगे, वहीं यूपी में घर घर जाकर कृषि मंत्री का पत्र बांटेंगे बीजेपी कार्यकर्ता और 18 जिलों में चौपाल लगाकर कानून के फायदे बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिन एक साथ 9 करोड़ किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 18,000 करोड़ रुपए भी रिलीज करेंगे। आज तक ब्यूरो। एक तरफ कोशिशें भी है हाथ आगे बढ़ाने की, लेकिन क्या किसान का हाथ हल की तरफ वापस जाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। राकेश टिकैत साहब, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ जुड़ गए। सुनीत चोपड़ा, नेता सीपीएम के जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के जुड़ गए हमारे साथ। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, वामपंथी संगठन जुड़ गए हैं, उनकी वजह से डिरेल हो रहा। आपने तो तमाम किसानों को अभी देखा, वो कह रहे हैं सरकार आग से ना खेले, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती है, तो हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो हम सबके श्रद्धेय रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, और उन्हीं के शब्दों में शुरुआत करते हुए कहता हूं, वो कहते थे कि आपको सुनिश्चित करना है कि किसान को उसकी फसल की सही दाम मिले और उसके लिए बाजार खुले। और मैं अंजना जी बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, दशकों तक सरकारें रही कई पार्टियों की, लेकिन किसी ने भी किसानों की सुध नहीं ली। बात तो करी इन सब बदलावों की, लेकिन ना हिम्मत दिखाई, ना उसको क्रियान्वित किया। आज जब ये बदलाव आए हैं तो ये कहा जा सकता है कि देश का किसान जानता है ये उसकी भलाई के लिए है। हाँ, ये बात भी सच है कि कुछ हमारे किसान संगठन है, भाई बहन है, जिनको हो सकता है कि गलतफहमी हो कि इससे उनका नुकसान हो रहा है, और उनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। और आप देखिए अंजना जी, चौधरी चरण सिंह तो ये भी कहते थे गौरव भाटिया जी कि सरकार किसान बनकर सोचे, उसके हितों को सोचे। आखिर ये ट्रस्ट डेफिसिट की पूरी बात हो गई है, ये विश्वास की कमी है या ईगो पर अब बात आ गई है? आप सोच रहे हैं कि जितना लंबा खींचे अपने आप टूट कर आएंगे, इधर किसानों को लग रहा है कि हमने तो लंबी तैयारी की है। कदम तो दोनों तरफ से उठाना होगा और आपकी जिम्मेदारी, आप सरकार है। अंजना जी, मैं तो पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं। आप खुद जानती हैं कि 5 दौर की बातचीत हुई, छठे दौर के लिए भी कृषि मंत्री जी ने पत्र लिख के कहा कि आप तिथि और समय निर्धारित करें। और आपके चैनल पे एक सवाल उठाया जा रहा था कि माइंड गेम, तो मैं कहूंगा किसान हमारा आत्मसम्मान है, उनसे किस बात की ईगो? अगर उनकी पहचान और मजबूत ना हो तो ऐसी सरकार का क्या फायदा? और माइंड गेम उनसे नहीं खेला जा सकता क्योंकि किसान हमारे दिल में बसे हुए हैं, और माइंड गेम विपक्ष से भी नहीं खेला जा सकता क्योंकि उनके पास माइंड है ही नहीं। वो जानते हैं इन सारे कानूनों की गुणवत्ता, लेकिन मानेंगे नहीं। और एक बात मैं और कहूंगा, बातचीत से ही हल निकलेगा, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है और कृषि मंत्री ने। अगर हम बस एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं, अगर हम भी अड़ जाएं कि पहले आंदोलन वापस लो तभी बातचीत होगी, तो मैं समझता हूं ऐसा कोई रवैया अपनाना ठीक नहीं है। हम सबको लचीलापन दिखाते हुए एक दूसरे से सकारात्मक बातचीत जारी रखनी चाहिए, वरना फायदा ऐसे दल उठाएंगे जिनकी जमीन बंजर हो चुकी है, और उसमें कांग्रेस और लेफ्ट और तमाम और राजनीतिक दल आते हैं। ठीक है, टिकैत साहब इस पर जवाब दीजिए। हम एक आंकड़े दिखा रहे हैं जो एसोचैम की तरफ से, तमाम जो बड़ी इंडस्ट्रियल एजेंसीज हैं उनकी तरफ से रिलीज की गई हैं। लगभग 3500 करोड़ का रोजाना नुकसान हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, लेकिन आंदोलन के साथ साथ टिकैत साहब बातचीत भी तो होनी चाहिए। बातचीत से ही तो रास्ता निकलेगा। ईगो पर आने से कैसे आगे का हल निकलेगा? आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह की जयंती है। आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह और उनके मूल्य क्या थे? सवाल आपसे सीधा पूछ रही हूं। अडानी अंबानी को बॉयकॉट कर देने से क्या किसानों का हल निकल जाएगा? पूरा पॉलिटिकल नहीं लगता है इस तरह की बयानबाजी वहां पर होना किसानों के मंच से? नहीं, यहाँ तो कोई पॉलिटिकल वाला आदमी आता नहीं। और रही जो 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, वो किस चीज में नुकसान हो रहा है, वो नुकसान का जरूर पता चलना चाहिए।
भाई 28 दिन में आपको अगर बता दूं इतना टिकैत नुकसान हो साहब, जो रहा, एजेंसियां तो बता रही हैं उनका कहना है कि पूरा 70 साल सप्लाई चेन टूटा है सर। टिकैत साहब, पूरा सप्लाई चेन टूटा है और अभी ही नहीं, इसके रेपरकशंस आने वाले दिनों में भी होंगे। जी टिकैत साहब, जी बोलिए। हम एक इंडस्ट्री का दिखा रहे हैं, किस चीज का सप्लाई चेन टूटा है ना, वो तो बता दो ना। तमाम जितनी चीजें हैं एक बार हम आपको ग्राफिक्स पूरा आंकड़े के साथ दिखाते हैं, तब आप भी समझ जाएंगे क्या क्या हो रहा है। जो FMCG यानी फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स है, उस प्रोडक्ट में उसका सप्लाई बाधित हो रहा है। उसके बाद जो अगला है खाने पीने के सप्लाई में कई जगहों पर बाधित हो रहा है। आप देखिए ना, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इन 4 राज्यों की बात हो रही है। ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो लोहा स्टील की मशीनरी है, उस पर भी सप्लाई बाधित होने का जो डेटा रिलीज किया गया है, मैं वही आपको बता रही हूँ। जी टिकैत साहब, बिल्डिंग हार्डवेयर, एक एक चीज की बात हो रही है जी। और आप देखिए ना, अर्थव्यवस्था वैसे ही किस तरह से ढलान पर है। एक बात तो बताओ, धीरे धीरे उसमें ताकत आ रही थी, अब वो वापस एक जबरदस्त सेटबैक होगा। बातचीत में क्या हिचक है? बातचीत में क्या हिचक है? मैं पहले ये बता दूं कि किसान पिछले 70 साल से घाटे क्या खेती कर रहा है, उसके नुकसान की भरपाई कर दो। इंडस्ट्रीज और जो दूसरे जो लोग हैं जो 3,500 करोड़ का रोज का बता रहे हैं, भाई हमारा किसानों की भी तो भरपाई कर दो। जो इतने दिन से घाटे की खेती कर रहा है, हम तो आज ही तो पता लेना आए अपना, हमारा भी फायदा होना चाहिए, हमारा भी तो हिसाब किताब कर दो ना। इस किसान ने लॉकडाउन में जब पूरा देश बर्बादी के कगार पर था, सर्विस सेक्टर बर्बादी के कगार पर था, नौकरियां बर्बादी के कगार पर थी, उस टाइम पे किसानों ने तो देश को बचाया। बिल्कुल, एग्रीकल्चरल सेक्टर ने ही उस वक्त बचाया था देश को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप टिकैत साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर ने ही देश को बचाया। बोल लेंगे, ठीक है, तो आज उसके बारे में बिल बनाओगे, किसान से पूछोगे नहीं, आंसू के चैम्बर में जाके, फिक्की के सभागार में जाके और वहां पे कहोगे कि जी किसानों का कानून बहुत बढ़िया है, कहोगे व्यापारियों को किसानों का कानून बढ़िया है, तो किसानों के बीच में कहो ना जाके। आप दूसरे तरीके के लोगों को यहाँ पे बुला के उन पे किसानों को सर्टिफिकेट दिलवाओगे कि ये कानून बहुत बढ़िया है, उन किसानों से हमको भी मिलवा दो, उनकी टेक्नोलॉजी हमकी भी जानकारी कर लेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी से वे खेती करते हैं, कहाँ उन्हें फसलें बेची हैं, हमको भी तो पता चले। 1800 का धान 800 रुपए में बिकेगा और टेक्नोलॉजी बढ़िया है। तो जो ये फार्मूले हैं इनके, ये दिल्ली की कोठी में पड़े हैं। जब पीएमओ हाउस तक, पीएमओ के ऑफिस तक व्यापारी की पहुंच हो जाएगी तो कानून के पक्ष का बनेगा। जब गोदाम कानून आने से पहले बन जाएंगे तो व्यापारी को पता था कि गोदाम बना लो, अनाज सस्ता होगा, एमएसपी पे कानून नहीं है, उसको लूट का अड्डा बनाया गया है। ये ना चीज बर्दाश्त होगी, ना किसान जाने वाला है, ना 28 दिन में जाने वाला है, ना आने वाले 3 महीने में जाने वाला है। किसान तैयारी होकर आ गया है, ना इसकी कोई लीडरशिप है, ये किसानों के हाथ में आंदोलन है। किसान अपना हिसाब किताब लेकर जाएगा, यहाँ से बगैर उसके जाएगा नहीं। बातचीत करने से पहले आप फैसला सुनाते हो, आप कहते हो कानून तो वापसी होंगे नहीं, और बात कर लो। वो कमेटी बना दी हमने भी, वो आपको जो आपने चिट्ठी दी है उसका ड्राफ्ट बनवा के हम सरकार के पास तक भिजवा देंगे। बढ़ गई है वो चिट्ठी हमारी। ठीक है गौरव जी, 2 लाइन का जल्दी से जवाब, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए राकेश जी और जो भी यहाँ किसान संगठन के प्रतिनिधि हैं, मैं तो बहुत सम्मान के साथ कहूंगा कि आप इस देश की आन बान शान हैं और आपकी हर मांग जो है उस पे बातचीत हो सकती है। ये बात हार और जीत की नहीं है कि आप हार जाएंगे हम जीत जाएंगे या उल्टा हो जाएगा। ये बातचीत होगी जीत जीत की, आपकी जीत होनी चाहिए, देश की जीत होनी चाहिए। और टिकैत जी आपकी बात में बड़ी ध्यान से सुन रहा था, आपने कहा 70 सालों में किसान का भला नहीं हुआ, उनकी फसल नुकसान में खरीदी गई। इसीलिए ये बदलाव जरूरी है कि किसान को केवल लाभ ना मिले बल्कि एक सम्मान का जीवन मिले, और इसीलिए दुगनी हो आए ये सपना लेके नरेंद्र मोदी जी कर्मठता से आपके साथ लगे हुए हैं। और आप बातचीत का जो रास्ता है वो कभी ना छोड़िएगा। कई बहरूपिये चाहते हैं फायदा उठाना हमारी ताकत का, घुस के नुकसान करने का, हाय हाय मोदी कहने का, ये सब उचित नहीं है। हम लोग बातचीत से समाधान निकालेंगे। ठीक है
सुप्रिया श्रीनेत, जल्दी से आपके पास आते हुए फिर चोपड़ा साहब फौरन आपके पास आऊंगी। सुप्रिया श्रीनेत, सरकार का ये कहना है कि हमने अपनी तरफ से तो कोशिशें कर ली है, प्रस्ताव वो ठुकरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कि लंबा ये खींचेगा जब तक किसान नहीं आते, क्योंकि किसान ठुकरा रहे हैं। उनकी शर्त है कि आप तीनों बिल वापस लीजिए। ये डेडलॉक कैसे खत्म होता हुआ देखती हैं आप? अंजना जी, आज राष्ट्रीय दिवस पर दिन भी है और दस्तूर भी बिल्कुल ठीक है कि हम इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। कुछ विरोधाभास है और मैं 30 सेकंड में उसको आपके सामने जरूर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहले तो एसोचैम की जिस स्टडी को आपने कोट किया वो कहती है 3500 करोड़ का डेली नुकसान हो रहा है क्योंकि किसान जो है वो आंदोलन पर बैठे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है और इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि कुछ ही किसान इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी सब तो साथ में है। तो बाकी सब किसानों के साथ में होने के बावजूद इतना नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि व्यापक रूप से किसान उद्वेलित और आंदोलित है। दूसरा बात आपने कही कि बिल्कुल सही बात कही कि अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, उसको संभालने की जिम्मेदारी सबकी है। सच तो यह है किसानों ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई, सिर्फ एक एग्रीकल्चरल ग्रो किया था, बाकी सब नेगेटिव में था। लेकिन उन पर अब फिर से लाभ देना कि आप ही अर्थव्यवस्था संभालिए, वो तो सरकार का काम है। सरकार को भी तो समझना चाहिए ना कि अपने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार क्या कर रही है। तीसरी बात कही गई किसान हमारी आन बान शान है, बिल्कुल सही बात है। किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी आन बान शान है। वो नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादी, चीन पाक एजेंट नहीं है। और चौथी बात मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, आज सुबह से ये चल रहा है कि प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को 18,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में बांटेंगे। ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये तो दस्तूर है, ये आना ही है इंस्टॉलमेंट, ये वो करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर छोटी बात को इतना क्यों बढ़ाया जाता है? ये तो इंस्टॉलमेंट आना है, चाहे प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चाहे बात करें चाहे ना करें, ये तो गैजेट में ये अपने आप आएगा। और मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात कह के समाप्त करूंगी कि किसान को बरगला हम रहे हैं, बहका हम रहे हैं, दुष्प्रचार हम कर रहे हैं और फिर कहा जाता है विपक्ष के अंदर तो दिमाग ही नहीं है। तो बेला विपक्ष ये सब कुछ कर रहा है, मतलब कुछ तो विरोधाभास भी कम किया जाए ना। पहले तो किसान ही नहीं थे, नक्सलवादी सब खड़े थे, अब किसान इंतजार करना होगा आपको। एक साथ गौरव जी जवाब दीजिएगा। सुनील चोपड़ा जी से एक पहले रिएक्शन ले ले। सुनील चोपड़ा जी, वामपंथियों ने किसानों को बरगला दिया है जी, ये कह रही है बीजेपी। आप लोग उकसा रहे हैं। बीजेपी तो कुछ भी कहेगी। बीजेपी ने तो ये भी कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अभी तक तो अच्छे दिन आए नहीं। बीजेपी ने ये भी कहा था कि हम सोनार बंगला बनाने जा रहे हैं, वहां पर बंगाल में झगड़े कर रहे हैं। केरला में इनके गवर्नर ने अलाउ नहीं किया कि असेंबली मिल जाए। जो लोग जनतंत्र के दुश्मन हैं, जो लोग इस देश के संविधान के टुकड़े टुकड़े करके और जनता के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, अब उनसे विश्वास उठ गया लोगों का। तो ये हमारी गलती नहीं है, उनकी अपनी गलती है। जो उन्होंने किया है वो भुगतेंगे। और इनको समझ लेना चाहिए कि हमारे देश का किसान कोई साधारण चीज नहीं है। हमारे देश का किसान हमारी सीमाओं को भी मजबूत रखता है, हमारे खेतों को भी हरे। आप समझ लो, कहा जाता है सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। तो ये जो चोरी करने आ रहे हैं इनको सीख लेना चाहिए। किसान ने कई तरह के चोर देखे हैं, कई तरह के बाजीगर देखे हैं। आप बाजीगरी और चोरी से इनको बहला नहीं सकते। ये जवाब देंगे और मजबूती से देंगे और देश इनके साथ है। गौरव जी जल्दी से छोटा सा जवाब। महाराष्ट्र के भी आ रहे हैं बाय द वे। देखिए जल्दी से आ रही हूँ पुष्पेंद्र। देखिए, किसानों को अगर किश्त भी मिल रही है तो दर्द कांग्रेस को क्यों हो रहा है? यही तो बात है। 2009 में अंजना जी इन्होंने कहा था कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा और लागू किसान सम्मान निधि किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने करी। ये तो कहिए कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। और कांग्रेस के समय में 10 साल जो यूपीए की सरकार रही, 2 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। 8 साल तक एमएसपी लागू नहीं करा, स्वामीनाथन जी ने जो कहा था। और राजस्थान और छत्तीसगढ़, मैं आपको बताऊं, इन्होंने गंगा जल हाथ पे लेके कसम खाई थी कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। आज सुप्रिया जी आपके चैनल पे कह दे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सारे किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। इन्होंने वहां किया ही नहीं। अब मैं एक बड़ी बात कहूंगा,
देखिए, कोई भी बातचीत होगी, सुझाव किसानों के माने जाएंगे, क्योंकि अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको हम गंभीरता से लेते हैं। लेकिन शर्जील इमाम किसान नहीं है, उमर खालिद किसान नहीं है, राहुल गांधी जो संसद नहीं गए तीनों बिलों पे चर्चा करने, वो किसान नहीं है। उनको ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी फसल क्या है। इसलिए सुप्रिया जी, जब संसद चल रहा था तो राहुल गांधी को वहां रहना चाहिए था, नहीं रहे, ये पूरे देश को जानना है। और लेफ्ट के लिए कहूंगा, केरला में क्यों नहीं एपीएमसी एक्ट लागू करते हैं, ये भी बताइए। और अच्छे दिन जो कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, सारे देश के तो आ गए, लेकिन लेफ्ट के अच्छे दिन कोई नहीं ला सकता। लेफ्ट, अरे आप अपनी हालत देखिए, लोकसभा चुनाव में भी तो यही बातें आप करते थे 2019 के, किसान, बेरोजगारी। अब आप बताइए, जब भारत की जनता ने वोट किया तो क्या नरेंद्र, ये बीजेपी और लेफ्ट की लड़ाई नहीं है, ये किसानों का संघर्ष है, उनका आंदोलन है, उनकी मांगे हैं जिस पर सरकार को अपनी बात कहनी होगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, आपके साथ में बातों की शुरुआत करूंगी। सवाल यही है कि अब एक डेडलॉक की परिस्थिति बनती दिख रही है, लगातार बातचीत को, प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, आप अध्यक्ष है किसान शक्ति संघ के। मेरा सवाल आपसे यह है, बातचीत के जरिए ही तो रास्ता निकलेगा ना। प्रस्ताव ठुकरा जरूर दिया है, लेकिन किसानों के मन में क्या है अब, क्या उनको क्योंकि सरकार ने तो साफ कर दिया है कि हम तीनों कृषि बिल वापस नहीं ले रहे हैं, ऐसे में रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, इससे पहले मैं अंजना जी, बात जो उठी थी कि भाई एसोचैम ने कहा है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हम लोग प्रदर्शन करने के लिए रामलीला मैदान जंतर मंतर आ रहे थे और बीच में जो है किसानों को सरकार ने रोका है। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए वो अगर क्लियर कर दिए जाते तो हम लोग वहां आकर बैठ जाते। तो इसकी जिम्मेदारी, यदि कुछ नुकसान हुआ भी है तो उसकी जिम्मेदारी किसान की नहीं है, सरकार की है, पहली बात। दूसरा, जो एसोचैम वाले कह रहे हैं उसके बारे में बता दूं, पिछले 10 सालों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया गया है, बट्टे खाते में डाला गया है। उसका हिसाब भी कभी कभी एसोचैम वाले देख लिया करें। खैर चलिए, ये दूसरी बात हो जाएगी। अब बातचीत पे आते हैं। बातचीत के माध्यम से ही कोई भी आंदोलन हो, कोई समस्या, उसका हल निकलता है। इसके विषय में किसान बहुत स्पष्ट हैं और किसानों ने कभी भी कोई किसी विषय में कोई जिद नहीं की है। लगातार घाटे की खेती करते रहने के बावजूद भी 70 साल तक हम फिर भी जो है इस देश का पेट भरने का काम लगातार करते आ रहे हैं। हम अपनी दर्द सुनाने के लिए अपनी चुनी हुई सरकार के पास आए हैं। ना इसमें किसी की हार है, ना किसी की जीत है। अगर कानूनों से कोई तकलीफ किसानों को है और किसान कह रहे हैं कि भाई इनको आप रिपील कर दीजिए, हटा दीजिए, तो इस पे जिद तो कहीं ना कहीं सरकार अड़ी हुई है। तो हमारा ये निवेदन है सरकार से कि भाई, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जब तक एक कमेटी बन जाए और जब तक ये कानून के ऊपर जो है सारी चर्चा ना हो जाए, तब के लिए अभी आप इनको स्टे कर दीजिए। स्टे तो किया जा सकता है, इसमें स्टे होने के बाद इस पे चर्चा हो जाएगी और जो जो चीजें जो किसानों की संतुष्टि जिस तरीके से हो सकती है, जैसे एमएसपी वाली बात है, मेन बात कि एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर पे भी बाध्यकारी बना दीजिएगा। इसका हमने सारा कैलकुलेशन किया है कि अतिरिक्त खर्चा प्राइवेट सेक्टर पे मात्र 50,000 करोड़ रुपए का आएगा। इसके मुकाबले पिछले ही साल कॉर्पोरेट का 1.5 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने जो है टैक्स कम किया है। तो कुछ भी घाटे का सौदा नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, लेकिन किसान जो मरणासन है उसको थोड़ी मदद मिल जाएगी। जी गौरव जी, क्यों नहीं? देखिए, पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि किसानों को अगर दर्द भी हो, थोड़ा भी हो, तो वो कहाँ जाएंगे? वो नरेंद्र मोदी जी के पास आएंगे, क्योंकि उनके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और किसानों का दर्द वो समझते हैं। और अंजना जी, एक बात मैं पुष्पेंद्र जी से भी कहूंगा कि डेडलॉक हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसको हर ताले को खोलना आता है और इसकी चाबी केवल और केवल बातचीत है। दूसरी बात, सर, कुछ किसान है आपके पास तो छुपा के क्यों रखी हुई है? नहीं अंजना जी, बातचीत ही ठंड में बैठे चाबी हैं है। वो किसान। देखिए, टिकैत जी भी अभी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ठंड में बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अंजना जी, जो दर्द हमें होता है कि हमारे किसान भाई बहन ठंड में बैठे हैं, वो हम आपसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ किसान संगठन है जिनको दर्द है इन कानूनों से, तो मैं कहूंगा बहुत बड़ा वर्ग है किसान का जो इन कानूनों का समर्थन कर रहा है,
जो दशकों से जो बेड़ियां उन्हें बांधे हुए थी उससे वो टूट गया है, ये बेहतर है। और बहुत ही बेसिक कुछ सवाल उठा रहा हूं, आप बताइए एक बाजार या एक मंडी बेहतर है या विकल्प बेहतर है? आप ये बताइए कि जिन कानूनों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ एक धारा ये जरूर कहती है कि एमएसपी को मापदंड बनाइए और उससे बेहतर दाम आपको अगर बाहर मिले तो विकल्प में बेचिए। तीसरा, जो एक्सपर्ट हैं एमएस स्वामीनाथन जी हैं, उन्होंने स्वागत किया है, तो मैं इतना ही कहूंगा फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो बातचीत से उसे हल किया जा सकता है। और किसान जो कुछ कह रहे हैं कि हम आग हैं, एक मिनट बस बात पूरी कर लूं। किसान आग हो ही नहीं सकते, हमारे लिए किसान गंगा जल की तरह पवित्र है, शीतल है, और हमारी नियत गंगा जल की तरह पवित्र है। इसलिए किसान जलाता नहीं है, किसान जीवन देता है। यही हमारी भारतीय पद्धति रही। किसानों का पूरा सम्मान, लेकिन नहीं लेंगे कृषि बिल वापस। टिकैत साहब वो कह रहे हैं कि ये सरकार किसानों की भलाई के लिए ये सब कर रही है, क्या कहिएगा उनसे? जरा बिल पर चर्चा कर लेते हैं, जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए टिकैत साहब। हमने ये कहा है कि जब ये कंडीशन पहले ही लगा दी कि भाई बिल तो वापसी होंगे ही नहीं, तो जब बिल वापसी नहीं होंगे तो फिर चर्चा ही कहीं की चर्चा ही क्यों करें? भाई किसान या तो बिल वापसी करवाएगा। अभी जो हमने कमेटी में तय करा है, तय ये होगा कि किसान बिल ही वापसी करवा के यहाँ से जाएगा। और यहाँ से इनको भेजना है तो बहुत तरीके इनके पास में है। जो ताले की जो चाबी की बात करिए वो है इनके पास में कि कैसे किसान वापसी जाएगा, वो सब जानते हैं। मैं कुछ कहूं, भाई उसका इस्तेमाल कर लो, क्योंकि इस्तेमाल तो करना जानता है ना जी। जी बताओ साहब, बताओ। राकेश भाई एक आप शेर है, कानून नहीं बनाओगे। मैं बताता हूँ, सुनिए। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। आपको 2-3 दिन पहले पत्र लिखा, आपसे तिथि और समय मांगा, बातचीत करके हल निकलेगा। ये आप जानते हैं, आप भी ये मानेंगे। देश का प्रधानमंत्री किसानों का हित हमेशा साधेगा, आपकी बात सुनेगा। आप बात करिए ना, लेकिन आपके बीच में जो अराजक तत्व आके कहते हैं हाय हाय मोदी मर जा मोदी, मैं समझता हूं इसका समर्थन आप भी नहीं करेंगे। और अगर बातचीत रोक देंगे तो कोई मसला हल नहीं होगा। बातचीत हमें जारी रखनी चाहिए, ये मैं बड़े सम्मान से आपसे कह रहा हूं। ठीक है, इस पर टिकैत साहब जवाब देना चाह रहे हैं। टिकैत साहब, फिर मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी फौरन। नहीं, बातचीत को हमने कभी मना नहीं करा। और जो इस तरह के प्रतिबंधित नारे हैं जो अपने आप को भी ठीक नहीं लगते, वो नारे नहीं लगने चाहिए। ना हम उन नारों को लगने देते, ना उनका हम समर्थन करते। ये हमने पहले उससे ही खारिज कर दिया है। और बहुत उस पर हमारे उस पर स्पष्ट हैं कि वो मीडिया के खिलाफ हो, वो मोदी जी के खिलाफ हो, या किसी के भी खिलाफ हो। जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती, अपने आप को ठीक नहीं लगती, तो उसका प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए। हमारा मसला ये है कि आप किसानों के जो मसले हैं उनका सोल्व करो। और हम तो धन्यवाद देकर जाएंगे आपको ही, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देकर जाएंगे। आप वो काम करो ना जो देश की जनता पूरी खुश होकर जाए, आपकी वाहवाही करके जाए। भाई करना आपको है, करना कोई कांग्रेस को नहीं, अब ना विपक्ष को करना है। आप जितना उसको लेट करोगे, विपक्ष को भी रास्ता मिलेगा और दूसरे लोगों को भी मिलेगा। आप क्यों रास्ता देते हो? ये वोट किसी विपक्ष वाले ने नहीं दी, ये वोट देश की जनता ने आपको दी है। सुप्रिया जी, वक्त की बहुत कमी है, सिर्फ 2 लाइन में बात रखिए, ब्रेक पर जाना होगा। जी हाँ, अंजना जी मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, ये सरकार, अंजना जी मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, ये सरकार बड़े तगड़े ऑर्डिनेंस बनाती है। ले आए एक ऑर्डिनेंस और कह दे कि एमएसपी को कानूनी जामा पहना रहे हैं, कोई अगर एमएसपी के नीचे खरीदेगा तो उसको सजा होगी, वही कर ले, वही समाधान हो जाएगा। उसके बाद बातचीत का दौर करें। ये तो ऑर्डिनेंस में बात, ऑर्डिनेंस के जरिए एमएसपी की बाध्यता, कानूनी बाध्यता। देखिए, हम लोग ऑर्डिनेंस लाते हैं, मजबूत सरकार है, ये तो सुप्रिया जी ने भी माना। आप तो ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं जो कैबिनेट ने अप्रूव किया होता है। और सुप्रिया जी आप चिंता ना करिए, किसान हमारा सम्मान है। आंदोलन अभी जारी है, बड़ी तैयारी है आगे, किसान भी डटे हुए हैं, इधर सरकार भी चाह रही है कि हल निकले, लेकिन बातचीत के लिए सिर्फ न्योता जा रहा है, बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। इसी पर आप चर्चा देख रहे थे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।